ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी। आई एम ऑडिबल। ओके, हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें हम लोग एकदम डिटेल से बातों को समझेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में नहीं समझेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट के डेफिनेशन के। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिटेल इन डेप्थ, जो आपको जुडिशियल सर्विसेज के अलावा आपको प्रैक्टिस में काम करेगा। प्रैक्टिस के अलावा भी आप अगर एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें भी काम करेगा, मेंस में, पीटी में, इंटरव्यू में, तीनों में काम करेगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, किस तरह का क्वेश्चन हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, तो चलिए फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों से में से बहुत से लोगों ने क्वेरी करी थी रिगार्डिंग कि मटेरियल क्या है। तो मटेरियल मैं आपको यहाँ पर देखिए शो कर देता हूँ, इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो आप मटेरियल परचेज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। और ये देखिए, जो आपको नाम से दिख रहा है ना, ये आप अपने नाम से बना सकते हैं। यानी जिनको कोर्स परचेज करना होता है वो अपने नाम से बनवा लेते हैं फोल्डर, और उनके नाम से ये फोल्डर और ड्यूरेशन सब कुछ रेडी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे किसी के नाम से, अरुण के नाम से, चंदन के नाम से, सोनिया या जिसके भी नाम से है, तो ये आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जब आप जाएंगे तो आपके टैबलेट में या आपके मोबाइल फोन में ये डायरेक्टली शो करेगा। आप वहां से जाके इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, फिलहाल क्या है कि इसमें जो भी अभी आपको आइटम्स मिलेंगे या जो कोर्सेज मिलेंगे, वो 2206 यानी करीब करीब 2206 रुपये का आएगा। और कुछ मेजर एक्ट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं कंबाइंड करके, तो उसमें आपको ओनली 7500 रुपीज यू हैव टू पे, ठीक है। तो बाकी आप डिटेल देख लेना। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, ओके, फिर चलिए शुरू करते हैं फैक्ट के बारे में। सो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो फैक्ट का मतलब ये होगा और उसका मतलब में ये इंक्लूड होगा। मतलब यही होगा और उसमें मतलब में यही बातें इंक्लूड होंगी और तीसरा कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये मीन्स और इंक्लूड्स जो बोल दिया, यहां पर जो लिखा है इसके अलावा फैक्ट में कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। बस इतना ही जो आपको मैं बता रहा हूं यही फैक्ट है और कुछ भी फैक्ट नहीं है। जो बताया वही फैक्ट है और कुछ भी फैक्ट नहीं है। ओके, अब सुनिए। फैक्ट का मतलब कहते हैं एनीथिंग कॉमा स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कॉमा कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। पढ़ा होगा हजारों बार आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। फैक्ट का मतलब और इंक्लूड, फैक्ट्स मींस इंक्लूड्स एनीथिंग, मतलब फैक्ट में कुछ भी इंक्लूड होता है। इसको आप ऐसे लिखिए, फैक्ट। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, तो यहां लिख दीजिए एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है। एनीथिंग के बाद स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स ऐसा लगा हुआ है। और रिलेशन ऑफ थिंग्स, ये सब ना सीनियर एडवोकेट जो है पूरा नॉलेज लेके बैठे हुए रहते हैं, इसीलिए चीजों को एकदम फटाफट इधर से उधर कर देते हैं। रिलेशन ऑफ थिंग्स कॉमा, उसके बाद कहता है कैपेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। ये क्लास आज यूट्यूब पे नहीं जा रही है लाइव, ठीक है, और जाएगी भी नहीं, ठीक है। नाउ अब सुनिए ध्यान से, फैक्ट का मतलब क्या कहते हैं। फैक्ट का मतलब स्टीफन साहब कह रहे हैं, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट कह रहा है कि फैक्ट का मतलब, तथ्य का मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग, भैया एनीथिंग का मतलब आप जितना सोच सकते हो उससे भी कहीं ज्यादा। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, ये बड़ा भारी शब्द है, मतलब एक्सप्रेशन है ये, स्काई इज द लिमिट। फैक्ट का मतलब होता है एनीथिंग, कनेक्ट करिए, एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। इसको मिला के पढ़ना है, कभी पढ़ा नहीं तो पढ़ लीजिए। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब होता है एनीथिंग
और क्यों कह रहे हैं इसको, पढ़ने का तरीका भी यहीं से बता दे रहा हूं, क्यों कह रहे हैं इसको। देखिए यहां ध्यान से, यहां पर सब कुछ आया, एनीथिंग कॉमा, स्टेट ऑफ थिंग्स कॉमा, और रिलेशन ऑफ थिंग्स कॉमा, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स ये दोनों एक साथ है, कॉमा, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड। अब इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है, तो कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड। सो एनीथिंग ऐसे मिला के लिख लीजिए, लिखने में कंजूसी करेंगे तो नॉलेज भागेगा। बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, परसीव्ड बाय द सेंसेस। बहुत से लोग सोचते हैं अरे आज की क्लास में क्या है, कुछ है छोटा मोटा ही तो हम लोगों को पता है, लेकिन कहाँ गड़बड़ होती है, कैसे होती है, वो प्रैक्टिकल में जब आता है तब समझ में आता है। फिर बुक निकाल के पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि वकील सारी जिंदगी पढ़ता है। वकील को जजमेंट पढ़ना है, बाकी चीजें नहीं पढ़नी है। ओके, चलिए इसको मैं ज्यादा नहीं, शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मैं मारूंगा, मैं मेहनत कर दूंगा आप लोगों के साथ। फैक्ट का मतलब स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स। आगे फिर मिला के लिखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। इस तरीके से लिखना होता है। लिखने में क्या भागना भाई। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट के देखिए 3 मायने आपको निकाल के दिए। रिलेशन ऑफ थिंग्स, कहीं लिखने में कंजूसी नहीं कर रही है। कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल ऑफ बीइंग। बताइए PDF में कितनी बार लिख के देंगे, आप खुद सोच के देखिए। बाय द सेंसेस, अगर PDF में ये लिख के दिया तो आप लोग परेशान, अरे सर ऐसा कैसे हो गया, 3 बार एक ही चीज को क्यों लिख रहे हैं। यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ ओरली क्यों लिख रहा हूँ। ओके, अब यहां से मजा आएगा, अब देखिए मजा आएगा। इसमें क्या बदला, फैक्ट का मतलब एनीथिंग, फैक्ट का मतलब स्टेट ऑफ थिंग, फैक्ट का मतलब रिलेशन ऑफ थिंग। मतलब बड़ा सीधा है। फैक्ट का मतलब एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी आप सोच लीजिए, कुछ भी सोच सकते हैं। मतलब उसके हद नहीं है, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरा, घटिया से घटिया, जितना गंदा सोच सकते हैं, जितना अच्छा सोच सकते हैं, कुछ कोई लिमिट नहीं। बस कंडीशन क्या लगा रखी है, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेज। सेंसेज का मतलब यहां नहीं बताया, सेंसेज का मतलब आपको पता है। परसीव्ड, परसीव का मतलब होता है ग्रहण करना, किसी चीज को लेना। परसीव्ड बाय द सेंसेस, तो सेंसेस का मतलब होता है ग्रहण करना। तो सॉरी, परसीव्ड का मतलब होता है ग्रहण करना, सेंसेस का मतलब होता है जो हमारी ज्ञान इंद्रियां है उससे। अब वो ज्ञान इंद्रियां क्यों कहते छोड़िए। आंख हो गया जिससे हम देखते हैं। अब मान लीजिए जो अंधा आदमी है उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आना चाहिए मन में, नहीं आता है तो गलत बात है। आंख है तो आप कहते हो सर आंख जिससे हम देखते हैं उसको बोलते हैं सेंसेस, लेकिन जो अंधा है उसका क्या करेंगे, तो सर वो सुन लेगा कान से। अच्छा जो बहरा है उसका क्या करेंगे भाई, तब क्या हो जाएगा। अच्छा जो अंधा भी और बहरा भी हो उसका क्या करेंगे, जिसको दिखता भी नहीं है, सुनाई भी नहीं देता। अच्छा तो सर बोलेगा ना सर वो। अच्छा चलो मान लो भगवान ना करे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, खुदा ना करे, कि जो अंधा भी हो, बहरा भी हो और गूंगा भी हो, तब क्या होगा उसकी जिंदगी का। जो न तो देख सकता है, न तो सुन सकता है, न तो बोल सकता है, अब उसके पास कौन सा सेंस ऑर्गन बच गया। अब काहे से वो परसीव करेगा बताइए, फ्रॉम वेयर, परसीव्ड बाय द सेंसेस। जो आदमी सुन नहीं सकता, जो आदमी देख नहीं सकता, जो आदमी बोल नहीं सकता, उसको अगर आप डंडे से पीटो तो क्या होगा, डंडे से पीटो तो क्या होगा, क्योंकि उसको दिखता नहीं है, पीट सकते हो। बोल नहीं सकता, गूंगा है, खाली रोएगा, हो सकता है वो भी जवान ना निकले, आओ करके कोयला मूवी टाइप हो जाए उसका, शाहरुख खान, आवाज ही ना आए, रोने पर भी आवाज ना निकले, खाली आंख से पानी आए, आंसू, क्योंकि वो अंधा है, देख नहीं सकता है, क्योंकि वो गूंगा है, बोल नहीं सकता है, और बहरा है, उसको जितना गाली देने का मन होगा, जो जो सुना सुना के उसको बोलने का होगा, फिर भी उसको सुना ही नहीं दे रहा, उसको जितनी गालियां देना है दो, सुन ही नहीं रहा है, पीट रहा है, पीट उसको पीटा जाए। अब क्या उसने परसीव किया कुछ, फिर वो रो क्यों रहा है, उसकी आंखों से पानी क्यों आ रहा है, आंसू क्यों आ रहा है, व्हाई इज क्राइंग। अगर चलिए आवाज नहीं है तो उसकी आंखों से आंसू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम जो आप जो सोचते हैं उससे ज्यादा कुछ है।
एक चौथी चीज है जिसको कहते हैं फील करना। मतलब अगर भगवान ने किसी के साथ ऐसा कर दिया कि कोई बंदा न तो देख सकता है, न तो सुन सकता है, न तो बोल सकता है, कम से कम उसको अगर डंडे से मार रहे हो तो डंडे की चोट को फील कर रहा है, यानी उसकी जो शरीर है, बॉडी है, उसको रिएक्ट करता है, वो भी आपका क्या होगा, परसीव्ड बाय द सेंसेस। कभी सोचा है इस एंगल तक? इस हद तक तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो सोचिए। परसीव्ड बाय द सेंसेस, क्या कर सकते हैं उसका? क्या वो गवाह आपके काम का है? कोई आदमी ऐसा आपके काम का है? मान लीजिए ऐसे आदमी को पीटा गया, वैसे आदमी को पीटा गया, वो आपकी कोर्ट में पहुंच जाए तो क्या करेंगे आप उसके साथ? क्या होगा? आप तो कहेंगे सर ही इज नॉट ए कॉम्पिटेंट विटनेस। कभी सोचा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे क्या आंसर आएगा? ऐसा एक ऐसा आपका गवाह है जिसको न दिखता है, न तो सुनाई देता है, न तो बोलता है, और वो पहुंच जाए कोर्ट में अपना सर फटा हुआ लेकर के, ब्लीडिंग हो रही है, उसने किसी को देखा नहीं मारते हुए, किसी की आवाज सुनी नहीं, किसी के बारे में कुछ बोल सकता नहीं, पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, जस्टिस है उसके लिए? एविडेंस एक्ट में स्टीफन साहब ने कुछ लिखा है उसके लिए कि नहीं है कुछ भी? देयर इज नो जस्टिस फॉर हिम, ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सोचिए इस पे, जरा सोचिएगा और सोच के आंसर स्पेशल दीजिएगा। एजुकेटर, स्पेशल कैसे? एजुकेटर अपॉइंट किया जाएगा सर, स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किया जाएगा सर, उसके लिए जो उसकी सेंस लैंग्वेज को समझ के कोर्ट को बता सके सर। स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए। देखिए एक आंसर आया है स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, अच्छी बात। तो वैसे आदमी का एविडेंस कैसे लेंगे आप? ये भी एक बात होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिसने आंख नहीं है, कान नहीं है और मुंह नहीं है, वो भी, मतलब मोटी बात क्या है, स्टीफन साहब कितना ऊपर का सोच के गए, कितना, वो टेलर का उठा के लेके आए हैं, टेलर साहब कितना दूर का सोच के गए कि तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, एनीथिंग ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंसेस का मतलब आंख, नाक, कान ही नहीं होता है, आपका शरीर का जो चमड़ी है वो जो महसूस करता है। अगर किसी ने सुई लगाई हो, सुई चुभाई हो, तो किसी ने हाथ काटना शुरू कर दिया, क्योंकि अंधा है, उसको थोड़े दिख रहा है, लाया हाथ काटना शुरू कर दिया, हाथ पर बांध दिया, काटना शुरू किया, उसकी शरीर तो रिएक्ट करेगा, बॉडी तो रिएक्ट करेगा, दैट इज सेंसेज, वो भी सेंसेज है, ठीक है। सो एनीथिंग, जो कुछ भी दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा चीज जो आप महसूस कर सकते हैं, वो तथ्य है, वो फैक्ट है। अब आप सोचिए, इसको ब्रॉड सोचिए, बड़ा सोचिए, छोटा बिल्कुल मत सोचिए। छोटा सोचेंगे परीक्षा पास करना है तब छोटा ही सोचते रह जाएंगे जिंदगी में। आगे थोड़ा बड़ा सोचिए, आगे सुनिए क्या कहा है। फैक्ट का मतलब स्टेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स का मतलब वस्तु, सामान। अब सामान का मतलब आपके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अलमीरा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, बुक्स है, पेन है, ये सब चीजें स्टेट ऑफ थिंग्स, उनकी अवस्था। आपने फिर कहा कि फैक्ट क्या है? स्टीफन साहब कहते हैं फैक्ट क्या है? फैक्ट कुछ नहीं, स्टेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की अवस्था। तो वस्तु किसको बोल रहे हो आप? यहां आदमी को भी वस्तु बोला गया है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आदमी को वस्तु बोला गया। आप बोलिए कैसे? आप कोई बता सकते हैं तो बताइए। आदमी को वस्तु बोला गया, कैसे बताइए? मेरी बात से सहमत है तो बोलिए यस, नहीं तो नो, कोई दिक्कत नहीं। नो बोलने के लिए भी आपका बिल्कुल है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। देखिए, जब हमारी आंखें किसी बुजुर्ग आदमी को देखती हैं तो कहते हैं यार वो बूढ़ा है। आपने क्या बताई? उसकी अवस्था, यानी उसका एज। कोई आदमी लेटा हुआ है, उसकी सांसें चल रही हैं, जोर जोर से खर्राटे ले रहा है, आप क्या बता रहे हो? उसकी अवस्था, स्टेट ऑफ थिंग्स। आप उसकी अवस्था बता रहे हो, फिजिकल कंडीशन, कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है। कोई आदमी लेटा हुआ है, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, आपने क्या बताई उसकी अवस्था? वो मृत अवस्था में है। कोई छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है, वो खेलने की अवस्था में है। ये तो हो गई आदमियों की बात, थिंग्स के अंदर। वस्तुओं की बात करते हैं। आइसक्रीम, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। आइसक्रीम को देख के क्या लगता है? जमा हुआ है, सॉलिड अवस्था में।
पानी को देख के क्या लगता है? लिक्विड अवस्था में। अवस्था का मतलब ये देखिए बहुत बारीकी चीज है। स्टीफन साहब ऐसे मैंने बुद्धू नहीं है, हम लोग समझे ना समझे, वो बहुत 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 ज्ञानी आदमी थे। उतना ज्ञानी होना बड़ी मुश्किल बात है। विश्वगुरु हम बने ना बने, बट विश्व विद्यार्थी बन जाएंगे जरूर। सो नाउ स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी। देखिए पहले तो कहा एनीथिंग, एनीथिंग में कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग का मतलब आप जो कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सब। अंधा आदमी देख नहीं सकता, गूंगा आदमी बोल नहीं सकता, बहरा आदमी सुन नहीं सकता, लेकिन उसकी सोचने की शक्ति चलेगी, वो फील करेगा, वो फील करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि मानव शरीर है, फील करेगा। और मानव शरीर पर ही एविडेंस लगता है, जानवरों पर एविडेंस नहीं लगता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब अवस्था से है यहां पर। तो अवस्था जो कि कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी किसी भी वस्तु की अवस्था जो कि जिसको कि हम ग्रहण कर सकते हैं, हमारे सेंसेज ऑर्गन ग्रहण कर सकते हैं। इस बात को समझिए। यानी हम किसी भी अवस्था को देख करके, भाई मर गया है, जीवित है, मृत अवस्था में है, जिंदा अवस्था में है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, प्यार मोहब्बत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेज ही होना चाहिए। इसमें कंडीशन एक ही लगी है और हर बार लगी है, दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग, कैपेबल ऑफ बीइंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। तीसरी और आखिरी में कहा है रिलेशन ऑफ थिंग्स। ये भी बहुत गहरी चीज कही गई है, बहुत गहरी चीज। रिलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? संबंध। अब रिलेशन का मतलब वो जीजा साली वाला रिलेशन नहीं है, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन ही नहीं है, सब है, हर एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब एवरी काइंड ऑफ, इच एंड एवरी काइंड ऑफ रिलेशन। मतलब इंसान का जानवरों से, जानवरों का इंसान से, इंसान का इंसान से, सारे रिलेशंस, दुनिया के जितने रिलेशंस आप सोच सकते हो वो सब। हम लोग छोटा सोचते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा है, एविडेंस एक्ट में पढ़ा है, रिलेशन 3 तरीके से बनाए जाते हैं। कौन कौन से 3 तरीके से बनाए जाते हैं रिलेशन? बताइए, ये तो पढ़ा हुआ है आप लोगों का। रिलेशन ऑफ थिंग, वस्तुओं के संबंध में। वस्तु मैंने बता दिया, आदमी इसमें इंक्लूड है। वस्तुओं के संबंध में जब एक औरत एक आदमी का हाथ पकड़ करके चलती है और उसकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है, तो आदमी क्या बोलता है? कोई आदमी अगर देख रहा है, बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहे हैं, वो दोनों क्या बोलते हैं आप? व्हाट इज दैट? आपकी आंखों ने मैं देखा और आपकी कानों ने उनकी बातें सुनी, तब जाकर के आप मन में सोचे और मुंह से बोले, अरे यार ये हो ना हो, ये हस्बैंड वाइफ होंगे या लिविंग रिलेशनशिप वाले होंगे। व्हाट इज दैट? कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। आपने क्या देखा? उनका रिलेशन। तो वो रिलेशन जो कि आप परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेज ऑर्गन से, उसको हम कह रहे हैं। उसी तरीके से यहां पर थिंग्स में आप किसी चीज को ले सकते हैं, एनीथिंग। थिंग का मतलब इंसान भी है, और इंसान ही है, ज्यादा से ज्यादा इंसान ही है, और इसके अलावा सामान भी है। फॉर एग्जाम्पल, सामान का एग्जाम्पल भी दे देता हूं। कोई आदमी जाकर के पेट्रोल खरीदता है और वो पेट्रोल ले जाकर के किसी आदमी के ऊपर छिड़क देता है और जला देता है। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल तो भैया ज्वलनशील पदार्थ है। अब उसका क्या करना? उसका रिलेशन, रिलेशन ऑफ थिंग्स। पेट्रोल का रिलेशन आदमी के साथ आ गया। कोई आदमी नाइफ खरीदता है, नाइफ को ले आकर के किसी का गर्दन काट देता है, रिलेशन ऑफ थिंग्स। आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मतलब बस मोटे तौर पे समझिए, स्टीफन साहब के हिसाब से फैक्ट क्या रहा, इतनी बात आपको मैंने बता दी। रिलेशन स्टीफन साहब के हिसाब से फैक्ट क्या है? 3 चीजें हैं। इन्होंने पहले ही, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो यहीं पर कह दी, दैट इज एनीथिंग। एनीथिंग में कमबख्त दुनिया का हर चीज इंक्लूड होता है। दूसरे में कह दिया स्टेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स छोटी छोटी बातें पकड़िए। और तीसरे में कह दिया रिलेशन ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स। तो बचा क्या सर आपके पास, बताइए? तो फैक्ट का मतलब कोई भी चीज
एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, ये सब होते हैं। और इन सब के लिए एक कंडीशन डाल दी, क्या? कैपेबल ऑफ बीइंग, यहां पर कहा गया देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस, बस यही डाल दिया, कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस। अब आपने अगर ऐसे लिख लिया ना डायग्राम में सेंसेस, तो आपको ये डेफिनेशन भी याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स, कॉमा कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, मामला खत्म। बोलिए सर क्या कहना है? सर इसमें सेंसेस को लेकर के इसने, सेंसेस तो वो किसी की भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग नहीं बोला है इसमें। हाँ ठीक है, तो सेंसेस तो कोई जानवर भी है, जैसे कहीं। तो जानवर को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन ठीक है आपका, मैं आपके क्वेश्चन नहीं वो पे सर ऐसे ही, जैसे हम एक एक अवस्था ले लेते हैं, जैसे पानी में जैसे कोई जानवर, तो आपको पता है इनकी सेंस बड़ी ठीक है, शार्प होती है। ठीक है, जैसे घोड़े के बारे में बताते हैं, खतरे को देख के पहले ही हिनहिनाना शुरू कर देता है। हाँ ठीक है, और डॉग के बारे में है कि डॉग सूंघ के देख लेता है कौन सी चीज खाने की है, कौन सी नहीं खाने की है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये भी उसने मतलब पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग नहीं बोला, तो एनीथिंग में उसने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। हम्म, तो हाँ हम इसको बिल्कुल भी सब हम कुछ इस तरीके से इंक्लूड ले कर सकते लिया। हैं ना सर? क्या सर? हम ले सकते हैं ना, मतलब इट इज नॉट पर्टिकुलर फॉर ह्यूमन बीइंग बट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इंक्लूड्स एवरी लिविंग क्रिएचर। एवरी लिविंग क्रिएचर, लेकिन इसको अप्लाई हम आदमियों के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि इट्स ए तो जुडिशियल इंडियन एविडेंस एविडेंस। एक्ट में करते हैं ना सर? हाँ, ये बिकॉज ये जुडिशियल एविडेंस है, इसीलिए पहले ही मैंने डिस्क्लेमर में कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल जहां कोर्ट में होगा वहीं पर। क्योंकि अगर कोई डॉग है तो वो सब कुछ समझ रहा है, वो चोर को देखता है, पहचानता है, सब कुछ करता है जो आदमी नहीं देख सकता है, बट ही इज नॉट कमिंग बिफोर द कोर्ट फॉर गिविंग एविडेंस। आपने जैसे कहा ठीक है, ये बहुत सही है, आप लॉजिक लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लॉजिक लगा रहे हैं। घोड़े को पहले से एहसास हो जाता है, तो जैसे घोड़ा स्निफर डॉग का एक आता है सर, हमेशा क्वेश्चन आता है वो। हाँ, तो उसको इसीलिए तो बोला कि सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये तीन चीजों को, मतलब ये 2-3 टर्म जो है ना, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, एकदम ग्रैस्प कर लिया, आप इसको जितना ब्रॉड सोच सकते हैं, जितना ब्रॉड सोच सकते हैं सोच लीजिए। जितने मन में क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहिए, और आंसर मिलना चाहिए। इसके टर्मिनोलॉजी जितने भी हार्ड से हार्ड होंगे सब मैं बताऊंगा, जितने इजी से इजी टर्म्स होंगे वो, क्योंकि एविडेंस एक्ट का ये 3 पिलर है, इसी पर ये चलता है। इसके अलावा कुछ नहीं है एविडेंस एक्ट में, बाकी सब इधर उधर की कहानी। वो कहानी सुनने में मजा आता है, और उसके टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, इसलिए लोगों को एविडेंस एविडेंस लगता है, वरना ये तीनों पे ही सब कुछ है। ये स्टीफन साहब ने खुद अपने रिपोर्ट में कहा है कि भाई जो समझ लेगा इसको काम खत्म। वो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो पंडित होने के लिए वही 2.5 अक्षर है, यहाँ 3 अक्षर है। ठीक है, तो चलिए फिर मुद्दे पे आते हैं। बात ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, जो कुछ भी है, मतलब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हम लोग एविडेंस की जब बात करेंगे तो एविडेंस देने के लिए आदमी ही कोर्ट में आएगा, और हम उस एविडेंस की बात कर रहे हैं जिसमें एक कोर्ट होता है, एक जज होता है, एक गवाह होता है, और वो गवाह आकर के जज साहब को कुछ बताता है, जज साहब उसको देखते हैं, समझते हैं, रिलेवेंसी फिक्स करते हैं, फिर उसको एडमिट करते हैं, और फिर अक्यूज्ड को, ये सारा जो प्रोसीजर है वो समझते हैं। उसको ध्यान में रख के इस टर्म्स को अपने आप में समझना है। ठीक है, तो फैक्ट का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी इसीलिए कहा गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी समझ लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक समझिए। मान लीजिए कि अगर कोई आदमी है, उसकी मृत्यु हो गई है, प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई आप क्या कह सकते हैं? प्राइमा फेसाई ये कह सकते हैं कि भाई उसको सांप ने काट लिया होगा, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर क्या है, सांप के दांत के निशान हैं, उसका बॉडी नीला पड़ गया है। तो आपने क्या किया, आप बोल रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं। तथ्य क्या है कि इस व्यक्ति को सांप ने काट लिया होगा। क्यों? आप क्यों कह रहे हैं? आप उसको परसीव कर रहे हैं, आपकी आंखें परसीव कर रही हैं, बाई सेंसेज ऑर्गन यू आर परसीविंग दैट, आप ग्रहण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उसके पैर पर सांप के कटे के निशान है, सांप के दांतों के निशान है। दूसरा आपने क्या देख लिया, आपने दूसरी बात पकड़ ली, उसका बॉडी नीला पड़ गया। तीसरी बात क्या पकड़ ली, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके परदादा जी ने, या खुद
आपने अपनी आंखों से 15-20 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है कि जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके दांतों के निशान उसके शरीर पर होते हैं और शरीर नीला ही पड़ता है और उसके बाद मुंह से झांक निकलता है तो मरता है। मतलब आपको ये एक्सपीरियंस में घुस गया है, आपके अनुभव में आ गया है कि सांप काटने के बाद आदमी का क्या होता है, तो आपने तुरंत इमीडिएट बोल दिया कि अच्छा इसको सांप ने काटा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काटा होगा तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा हाँ इसको बिच्छू ने काटा है, क्योंकि बिच्छू काटने के बाद शरीर पर क्या असर होता है, शरीर कैसे रिएक्ट करता है, बॉडी का क्या अवस्था होती है, दैट इज स्टेट ऑफ थिंग्स, तो वो आप उसको देख करके बता सकते हैं कि बिच्छू ने काटा है। तो सांप और बिच्छू से क्या रिलेशन है यहाँ पर? सर सांप और बिच्छू से रिलेशन ये है कि एक आदमी को हो सकता है कि पहले मार दिया गया हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक आदमी को जिसको कि मार दिया गया हो गला दबा करके, मुंह पर हाथ रख करके, नाक मुंह बंद करके दबा के मार दिया गया हो, और उसको बाद छोड़ दिया गया कहीं सांप के बिल के आसपास, और सांप ने उसको दुश्मन समझ के काट लिया हो, जैसे भी रीजन रहा हो, उसे सांप से कटवा दिया गया हो, और ये दिखाने के लिए कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने से हुई है, लेकिन उसकी मृत्यु सचमुच में कैसे हुई? आदमी के मारने से। सो दैट वाज ए मर्डर, और मर्डर को क्या दिखाया गया? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब कि एक तरीके का नेचुरल डेथ, जिसमें कि सांप के काटने से मृत्यु हुई है। तो ये जो छोटी छोटी, अब आप क्या से, आपने अपने एक्सपीरियंस से कहा, यानी पुलिस गई, पुलिस के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, अरे सर इसमें कुछ नहीं है सर, ये तो छोड़िए सर, ये मामला एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, ये तो सांप काटा है, बॉडी नीला पड़ गया, पाला पड़ गया, उसके मुंह में झाग वाग आ रहा था, सब वही है और कुछ नहीं। फिर भी देखिए लॉ कहता है, फिर भी लॉ कहता है 174, 175, 176, 177, फिर भी लॉ कहता है सीआरपीसी में नहीं, अननेचुरल डेथ होगा, इसका पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम कराओ। अगर अननेचुरल डेथ की रिपोर्टिंग होती है तो पोस्टमार्टम कराओ, अगर कहीं सस्पिशन होता है तो तुरंत पोस्टमार्टम कराओ, टू नो द रियल कॉज ऑफ डेथ, इस बात को जानने के लिए कि वास्तव में मृत्यु का कारण क्या था। तो जो पोस्टमार्टम किया तो पता चला इसके तो सांस नहीं आ रही थी इसलिए मर गया, और ये बाद में निशान, मरने के 1 घंटे के बाद अपने सांप ने इसको काटा है या कटवाया गया, जो भी है, वॉट एवर इट में भी। तो लोग इतने चतुर हो गए हैं, इसीलिए स्टीफन साहब बहुत दूर की सोच के कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारी आंखों से दिखता है, अगर आंख नहीं है भगवान ने दिया तो कान से सुनते हो, चलो कान नहीं दिया है, आंख दिया होगा, या आंख ना कान कुछ भी नहीं दिया है, तो जो तुम भी कुछ फील करते हो वो सब फैक्ट है, वो सब तथ्य है, बस कंडीशन एक ही है। फैक्ट के लिए कंडीशन क्या है? व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट? फैक्ट के लिए एसेंशियल कंडीशन एक ही है कि दैट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। फैक्ट का मतलब होता है जो आपके ज्ञान इंद्रियां महसूस कर सकती हैं, परसीव कर सकती हैं, जिसको ग्रहण कर सकती हैं, उसी को हम सिंपल भाषा में फैक्ट कहते हैं, बस। अब वो कुछ भी हो सकता है, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स और एनीथिंग, ठीक है। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट में ये साहब कह रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, तो जो हम ग्रहण कर रहे हैं ये क्या है? ग्रहण करना, परसीव करना। अब देखिए दूसरी बात कहते हैं, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ये भी बड़ा बहुत गहरी बात है, हम लोग बोल देते हैं लेकिन इसको समझिएगा, क्या बोलते हैं? देखिए, एनी मेंटल कंडीशन, देखिए यहां पर एनी मेंटल कंडीशन, कहीं भी एक कॉमा नहीं है, पूरी लाइन है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन, देखिए लिखने का तरीका देखिए, ये पीडीएफ में मजा नहीं मिलेगा। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन, एनी साथ में आया, ठीक है, एनी पर्सन इज कॉन्शियस। इसका मतलब क्या है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? बोल रहे ये भी तथ्य है